लिविंग 200% लाइफ इस ऑडियो बुक में मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। टुडे चैप्टर 2, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता क्या है? स्पिरिचुअलिटी इज नॉट एस्केपिज्म, इट इज फुल इन्वॉल्वमेंट इन लाइफ प्रोसेस। आध्यात्मिकता एक भगोड़ापन नहीं है, ये आपको पूरी तरह से फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। A spiritual person can watch movies, enjoy holidays, play cricket. He can sing and dance also. Spirituality does not mean living worldly activities. If you are in a family, then there must be some reason. You don't have to leave your family to be spiritual. एक आध्यात्मिक व्यक्ति मूवीज देख सकता है, छुट्टियों का वैकेशन एंजॉय कर सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, गा सकता है, डांस कर सकता है, हर कुछ कर सकता है। आपको अपनी फैमिली से दूर होने की कोई जरूरत नहीं है टू बी स्पिरिचुअल। अगर आपने एक परिवार में जन्म लिया है तो कोई ना कोई रीजन होगा। सो यू डोंट हैव टू बी लीव योर फैमिली टू बी स्पिरिचुअल। स्पिरिट प्लस रियलिटी इज स्पिरिचुअलिटी। अपने आप को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। कनेक्टिंग विद द सेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अगर आप अपने हाथ आग में डालते हो तो क्या करोगे? चिल्लाने लगोगे, ऑफ कोर्स जल जाओगे, चिल्लाने लगोगे। बट इफ अ डेड बॉडी, एक मृत व्यक्ति को जब आग में डाला जाता है तो आवाज नहीं करता है। सो हियर वी कैन से बोथ फिजिकल बॉडी एंड स्पिरिट आर सेपरेट। मतलब एक जीवित व्यक्ति है, अगर उसे आग में डाला जाए तो वो चिल्लाता है, लेकिन मृत व्यक्ति नहीं चिल्लाता है। तो रीजन ये है, यू आर नॉट जस्ट अ बॉडी बट यू आर अ स्पिरिट और अ सोल। सो नोइंग अबाउट योर ट्रू सेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी। अपने आप को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। एंड एज यू मूव क्लोजर एंड क्लोजर टू योर सेल्फ, इट बिगिंस टू ओपन अप ऑन इट्स ओन। जैसे ही आप धीरे धीरे अपने स्वयं के पास जाने की शुरुआत करते हो, वह जो स्वयं भीतर आपके बैठा हुआ है वो अपने आप को प्रकट करना शुरू कर देता है। कोई पूछ सकता है, मैं स्पिरिचुअल क्यों हो जाऊं? अगर मैं अपने जीवन से खुश हूं तो आध्यात्मिकता का जीवन में क्या काम है? हो सकता है आप अपने जीवन से खुश हो, लेकिन आप ये नहीं जानते शायद जो आपकी खुशी है वो आपकी टोटल कैपेसिटी का मिनिमम हिस्सा 1% भी हो सकती है। यू डोंट नो योर कैपेसिटी। वी ऑल डोंट नो हाउ मच कैपेबल वी आर। व्हेन प्रॉब्लम्स एंड अनसर्टेनिटी कम्स, द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑल्सो ट्राइज टू फाइंड सम हेल्प फ्रॉम गॉड। ही स्टार्ट फाइंडिंग मीनिंग ऑफ लाइफ। जब कोई मुश्किलें आती है जीवन में, अनिश्चितता आती है, तब सबसे खुश इंसान भी हेल्प के लिए भगवान को पुकारने लगता है। वो जीवन की सच्चाई को जानने का प्रयास करने लगता है। स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन आइसोलेशन। आध्यात्मिकता का मतलब ये नहीं कि एक कोने में जाकर बैठ जाओ। इट इज अ वे ऑफ डिसिप्लिन लाइफ। यह एक निरंतरता आपके जीवन में लेकर के आती है, एक शिस्तबद्धता आपके जीवन में लेकर के आती है। स्ट्रेंथनिंग योर सेल्फ फ्रॉम विद इन इज स्पिरिचुअलिटी। लिविंग माइंडफुली इज स्पिरिचुअलिटी। बीइंग हैप्पी ड्यूरिंग अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ इज स्पिरिचुअलिटी। अपने आप को भीतर से मजबूत करना आध्यात्मिकता है। बेहोश होकर नहीं, माइंडफुल होकर के जीवन जीना आध्यात्मिकता है। जीवन के उतार चढ़ाव में भी खुश रहते हुए जीवन जीना, यही आध्यात्मिकता हमें सिखाती है। सो हियर द क्वेश्चन कम्स, हाउ कैन आई स्ट्रेंथन माई सेल्फ फ्रॉम विद इन। सवाल ये उठता है कि मैं अपने आप को भीतर से मजबूत कैसे कर सकता हूं। तो यहाँ पे हमें स्पिरिचुअलिटी बताती है कैसे करना है, ये हमें हेल्प करती है। अगर हम अपने आप को भीतर से मजबूत करना चाहते हैं तो हमें 3 लेवल के ऊपर काम करना होगा, बॉडी, माइंड एंड सोल। हमें अपने शरीर पे काम करना होगा, हमें हमारे मन के ऊपर काम करना होगा, हमें हमारी आत्मा के ऊपर भी काम करना होगा। तो आने वाले जो चैप्टर्स है उसमें हम
डिटेल में स्टेप बाय स्टेप ये तीनों लेवल के बारे में जानेंगे। अभी के लिए एक एक्सरसाइज है यहाँ पर। जैसे कि हम जान चुके हैं वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल। हमें अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछने हैं। जस्ट क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करना और अपने आप से ये 3 क्वेश्चन पूछना। हु एम आई, मैं कौन हूं? एम आई सेटिस्फाइड विद द लाइफ, क्या मैं अपने करंट जो प्रेजेंट जीवन है उससे सेटिस्फाइड हूं, संतुष्ट हूं? आर यू डूइंग व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में जो करना चाहते हो वही कर रहे हो या नहीं कर रहे? ये 3 सवाल अपने आप से जरूर से पूछ लेना और अपने आप के जवाब भी ढूंढ लेना। आने वाले चैप्टर्स में हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में डिटेल में जानेंगे। हम देखेंगे ध्यान क्या होता है, प्राणायाम क्या होता है, मंत्र क्या होता है, माइंड को कैसे नियंत्रित करना है। तो ये सब चैप्टर्स में, आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।